अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स ज़ुबैर नज़ीर ख़ान। उनसे जानते हैं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में 4 T20 मैचेस खेले गए हैं। इन पर जो है उनसे बात करेंगे और इसमें जो है पाकिस्तानी टीम ने क्या सीखा और क्या कोई तब्दीली आई है इन 4 मैचेस के बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर। क्या जो मिडिल ऑर्डर हमारा जो अभी तक नाकाम है वो उसमें कोई मुस्बत तब्दीली आ सकती है इन 4 मैचेस के बाद, क्योंकि लाहौर में अभी 3 मैचेस होने हैं। वहाँ पर भी जो है सीरीज़ जो है 2-2 मैचेस से बराबर है। अब जो टीम अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा करेगी वही इस सीरीज़ में कामयाब होगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा, ये जो सीरीज़ में 4 मैचेस हुए हैं यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं, कुछ टीम में तब्दीली देखेंगे? ख़ास तौर पे मिडिल ऑर्डर जो है हमारा वो नाकाम हुआ है हमेशा, उसमें कोई तब्दीली देख रहे हैं और क्या वो है आगे? देखिए, सबसे पहले तो आज के मैच के हवाले से बात कर ली जाए। पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली 17 बरस के बाद जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी वो बहुत तवक्कुआत पर उतरी है और शायकीन क्रिकेट को जिस क्रिकेट का इंतज़ार था वही क्रिकेट उनको देखने को मिली। कराची में 7 में से 4 मैचेस रखे गए थे, जिसका चौथा मैच आज खेला गया। ये मैच तवक्कुआत के मुताबिक बहुत सनसनीखेज मैच रहा, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के शोबे में भी जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर फील्डिंग का बात की जाए तो पाकिस्तान की फील्डिंग भी जो है बहुत बेहतर नज़र आई। आज पाकिस्तान की टीम जो है एक अच्छे अंदाज में नज़र आई और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोच ने जो गेम प्लान तैयार किया था उस गेम प्लान पर अमल किया गया। और इब्तिदा में जब पाकिस्तान ने जो एक अच्छा जो है आगाज़ अता किया रज़वान ने और बाबर ने, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर जो है इतना कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल एक अच्छे हदफ तक लेकर चले गए। इसको अच्छा हदफ तो इस लिहाज से नहीं कहा जा सकता कि 180 का जो स्कोर होता है वो पाकिस्तान ने अगर बनाया तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब स्कोर। 200 रन इस बैटिंग विकेट के ऊपर 200 रन बनते तो आप सेफ थे। अब बात आ जाती है इंग्लैंड की टीम जो है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। उनके जो है बैट्समैन जो है ओवर एस्टिमेट हो गए। उनको जो है जो प्रेशर था उसको उन्होंने प्रेशर को नहीं लिया और कॉन्फिडेंस में रहे, और बल्कि मैं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिसकी वजह से वो नाकामी से दो चार हुए। लेकिन नो डाउट पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख़ास तौर पर शुरू के जो पावर प्ले थे उसमें मोहम्मद हुसनैन ने जो है बहुत शानदार बॉलिंग की, और जब उन्होंने एक के बाद एक विकेट हासिल की तो उसकी वजह से पाकिस्तान को जो है मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़ जो दबाव हासिल हो गया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम अंडर प्रेशर हो गई और आने वाले बॉलर्स को वो इतनी आसानी से नहीं खेल सके। अच्छा, ये तो आज के मैच में तो बिल्कुल वाकई में दिलचस्प था। एक वक्त ऐसा आया था, आखिरी जो लम्हात थे 3-4 ओवर जब बाकी थे, तो शायकीन क्रिकेट स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर वो हारिस रऊफ़ आते हैं तो फिर मैच में जो है दिलचस्पी बढ़ जाती है और इस तरह से पाकिस्तानी टीम बिल्कुल जीत जाती है। और हम भी बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे कि शायद आज अब गया बस मैच। देखिए, T20 जो है एक मुख्तलिफ तर्ज का खेल है और इसको इंटरटेनमेंट कहते हैं। इस इंटरटेनमेंट के गेम में जो है आखिर वक्त तक जो है गेम चेंज हो जाती है। आखिरी बॉल तक आपको नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी। आपने देखा होगा कि बाद औक़ात स्कोर जो लेवल भी हो जाता है और बाद जो सुपर ओवर के ऊपर जाती है, तो बाद औक़ात मैचेस के फैसले सुपर ओवर पे भी होते हैं। तो आज के जो मैच में जो बहुत मदोजज़र आए, नशीब व फराज से दोनों टीमें गुजरी। कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी हुआ, कभी इंग्लैंड ऊपर हावी हो गया, लेकिन आखिर में आपने देखा कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ख़ास तौर पर मैन ऑफ द मैच हारिस जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये बताइएगा कि अब जो है हमारे सामने 3 मैचेस तो हैं ही इस सीरीज़ के, बाकी हैं, फिर वर्ल्ड कप भी है। हमारी टीम का कम्बिनेशन आपके ख्याल में आज के मैच के बाद कुछ बेहतर नज़र आ रहा है आपको, या फिर ज़रूरत है मज़ीद इसको आगे करने की? देखिए, आपके सवाल में 2 सवाल मौजूद हैं। एक तो ये कि आखिर के 3 मैचेस जो कि लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे, पहला मैच जो 28 तारीख को खेला जाएगा, उसके अगर हवाले से बात की जाए तो ये 3 मैचेस डेफिनेटली डिसाइड करेंगे कि ट्रॉफ़ी कौन सी टीम लेकर जाती है। अब जाहिर है कि इस वक्त जो टीम मौजूद है या टीम का जो बेंच स्क्वाड मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की जाएगी। नसीम शाह इंजरी का शिकार है, लेकिन आज उन्होंने जो बॉलिंग की वो सबके सामने है। तो अगर दूसरे सवाल का दूसरे जुज़ जो लिया जाए तो आलमी कप में आपने देखा कि शाहिनशाह आफरीदी जो हैं उनके हवाले से खबरें आई हैं कि इंग्लैंड में उनका रिहेबिलिटेशन जो है वो हो रहा है, बल्कि वो तेज़ी के साथ सेहतियाब हो रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि वो वर्ल्ड कप से पहले जो है पाकिस्तान के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान को
शाहिन शाह अफरीदी की जो फैसिलिटी मिलती है, उनकी जो खिदमत मिलती हैं, तो पाकिस्तान को काफ़ी हैज हासिल होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर शाहिन शाह अफरीदी को अनफिट होने के बावजूद अगर खिलाने का रिस्क लिया गया तो न सिर्फ आप उसका कैरियर तबाह कर देंगे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी नुकसानदेह होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर नज़ीर ख़ान मेरे साथ मौजूद थे, जो जिनका कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि लंदन में ज़ेर इलाज हैं, जो कि इस वक्त इंजरी का शिकार हैं, और उनको जब तक सेहतमंद नहीं होते उस वक्त तक जो है टीम में शामिल न किया जाए। जब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएँ उसी वक्त जो है उनकी टीम के अंदर एंट्री होनी चाहिए। और अगर ऐसा किया गया तो फिर जो है वो न सिर्फ उनकी करियर का नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तानी टीम के लिए भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। बहरहाल आज का जो यहाँ कराची का जो मेला था 4 मैचेस की सीरीज़ का, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वो ख़त्म हो गया है। अब लाहौर में 3 मैचेस होंगे और मेरी उम्मीद भी यही है और सबकी उम्मीद यही है कि अगले 3 मैचेस जो है पाकिस्तान जो है वो जीते इंग्लैंड के ख़िलाफ़, ताकि ये सीरीज़ जो है हम जीत सकें। किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।